अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तो अजीज़ तलबा व तालिबात, आज हम क्लास 6 उर्दू चैप्टर नंबर 6 हाथी का वज़न, इसके सवालात व जवाबात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस सबक का जो पहला सवाल है वो है, बादशाह ने क्या मन्नत मानी थी। तो इसका जवाब हमने नीचे लिखा है, आप यहाँ पर देखिए। तो इसका जवाब है, बादशाह ने ये मन्नत मानी थी कि अगर खुदा ने उसे सेहत अता फरमाई तो वो हाथी के वजन के बराबर रुपए तोलकर भूखे नंगे फकीरों में बांट देगा। तो इसी तरह दूसरा सवाल है, वो है, सेहतयाब होने पर बादशाह क्यों परेशान हुआ। तो इसका जवाब है, सेहतयाब होने पर बादशाह इसलिए परेशान हुआ कि हाथी को क्यों कर तोला जाए। तो इसी तरह अब तीसरा सवाल है, वो है, तीसरा सवाल है, बादशाह ने तो तीसरा सवाल है, बादशाह ने नजर के रुपये, यहां पर रुपये लिखना, तो यहाँ पर तीसरा सवाल है, बादशाह ने नजर के रुपये किन लोगों में बांटे। यहाँ पर रुपये लिखना, ठीक है। ये सवाल में दिया गया है रुपये और यहाँ पर हमसे गलती हुई है। तो इसका जवाब है, बादशाह ने नजर के रुपये यतीमों, बेवाओं, मोहताजों और मिस्किनों में बांटे। तो इसी तरह अब जो सवाल है वो है, बादशाह की परेशानी को किसने दूर किया। तो इसका जवाब है, बादशाह की परेशानी को एक मुल्ला ने दूर किया। इस तरह से सवाल है अब, वो है, हाथी को किस तरह तोला गया। तो इसका जवाब है, हाथी को एक नाव में तोला गया। तो यहाँ पर इन 5 सवाल के जवाबात मुकम्मल हुए। तो अब आगे पढ़ेंगे। तो अब जो यहाँ पर सवाल नंबर तीसरा है, वह है, खाली जगहों को इन अल्फाज से पुर कीजिए जो सबक में इस्तेमाल हुए हैं। यहाँ पर कुछ खाली जगहें दिए गए हैं, तो इनको हमें फिलअप करना है जो आपके सबक में इस्तेमाल हुए हैं, ठीक है। जैसे कि पहला है, दरबार में बहुत, इसको आ जाएगा अक्लमंद मौजूद है। इसी तरह से दूसरा है, कुछ महीने इसी तरह गुजर गई, इसमें आ जाएगा इसी तरह, ठीक है। इस तरह से तीसरा है, मन्नत का अहद खुदा से कर चुका हूं, तो इसमें आ जाएगा खुदा। इस तरह से चौथा है, ये सुनकर, इसको आ जाएगा बादशाह बहुत खुश हुआ। इस तरह से पांचवा है, जहां तक नाव पानी में डूबी थी, यहाँ पर आ जाएगा मैं, ठीक है। इस तरह से छठा है, वो है, उसे इतना इनाम दिया गया कि वो दौलतमंद बन गया, तो यहाँ पर लिखना दौलतमंद, ठीक है। तो अब जो सवाल नंबर चौथा है, वो है, यहाँ पर अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। तो इनको अपने जुमलों में इस्तेमाल करना है। जैसे कि पहला है, माला माल कर देना। इस तरह से दूसरा है, कोई सूरत बंद न पड़ना। इस तरह से तीसरा है, जश्न करना। तो इनके जुमले हमने नीचे बनाए हैं, आप यहाँ पर देखिए। तो अब यहाँ पर सवाल है, अपने जुमले में इस्तेमाल कीजिए। तो पहला है जो आपकी किताब पर दिया गया है, वह है माला माल करना। तो इस पर हमने जुमला बनाया है, वह है, बादशाह ने मुल्ला को इनाम से माला माल कर दिया। तो इसी तरह से जो दूसरा अल्फाज है जिसको हमें जुमला बनाना है, वो है, कोई सूरत बंद न पड़ना। तो इसका जवाब है, जब बादशाह को कोई सूरत बंद न पड़ी तो उसने हाथी तोलने के लिए इनाम का ऐलान कर दिया। तो यहाँ पर है तोलने, तो यहाँ पर है तोलने, इसे ठीक करना। तो इसी तरह से जो तीसरा लफ्ज है, जश्न करना। तो इस पर हमने जुमला बनाया है, वो है, बच्चे जब इम्तिहान में पास होते हैं तो बहुत जश्न मनाते हैं। इसी तरह से अहद करना। तो इस पर हमने जुमला बनाया है, हम सब ने कामयाबी हासिल करने का अहद कर लिया है। तो इस तरह से शीज वो पांच में होना, हाथी
تولنے کی فکر میں شیجو بنج میں پھٹ گیا۔ اس طرح سے داد دینا، بادشاہ نے مولا کی عقل مندی پر داد دی۔ تو اسی طرح اس سبق کے تمام سوالات و جوابات مکمل ہوئے۔ انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔